हेलो गाइज, आज फार्मेकोलॉजी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और सेकंड लेक्चर में फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड थर्ड में पढ़ेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो फार्मेकोडायनेमिक्स होती क्या है? फार्मेकोडायनेमिक्स होती है कि ड्रग्स हमारे बॉडी पे क्या एक्ट करता है। ठीक है, फार्मेको काइनेटिक्स में था कि हमारा बॉडी जो है ड्रग्स पे क्या एक्ट करता है, हमारा बॉडी ड्रग्स पे क्या एक्ट करता है। जैसे कि हमारा बॉडी है उसे एब्जॉर्ब करेगा, एलिमिनेट करेगा, एसिमिलेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन फार्मेकोडायनेमिक्स में है कि ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी पे क्या एक्शन करेगा, ड्रग्स बॉडी पे क्या एक्शन करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रग प्रोड्यूसेस इफेक्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद द फिजियोलॉजी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ड्रग्स क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्शन करता है, उसकी फंक्शन को ये मॉडिफाई कर सकता है। जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, कोई भी ऑर्गन का, कोई भी बॉडी पार्ट्स का, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके फंक्शन को, उसके रेट को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकता, कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ये मॉडिफाई कर सकता है। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज द सिक्रीशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ये मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है, या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है जो भी सिक्रीशन या फिर फंक्शन ऑफ ऑर्गन है। ठीक है, अब ड्रग जो एक्ट हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट करता है, कौन कौन सा तरीक़ा से? स्टिमुलेशन कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, रिप्लेसमेंट, एंटी इन्फेक्टिव या साइटोटॉक्सिक एक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लाइज देखेंगे। फर्स्ट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन हम लोग जानते हैं कि स्टिमुलेट करना, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए स्पेशलाइज सेल, किसी स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जैसे कि एड्रेलिन लेते हैं, एड्रेलिन ले लिए, डोपामिन ले लिए, या फिर एपिनेफ्रिन ले लिए, वो सारी जो भी ड्रग्स हैं तो वो क्या करते हैं, हार्ट के एक्शन को इंक्रीज कर देता है, हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो भी इमरजेंसी हार्मोन, डोपामिन हो गया, एड्रेलिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, जो भी। डिप्रेशन हो गया, डिक्रीज, डिप्रेशन मतलब डिप्रेस करना, समझ नहीं आ रहा है, डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी को। जैसे क्विनिडाइन है जो कि डिप्रेस द हार्ट एक्टिविटी, हार्ट के फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। थर्ड है इरिटेशन। इरिटेशन जो है कि ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कर देगा, किसी भी टाइप ऑफ टिश्यू के पे ये एक्शन कर सकता है, वहाँ इन्फ्लामेशन कर सकता है, रिकोरेजन कर सकता है, नेक्रोसिस कर सकता है सेल का। ठीक है, इरिटेबिलिटी में ये हो सकता है। रिप्लेसमेंट हो गया कि जो हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, किसी आयंस की कमी है, किसी हार्मोन की कमी है, तो उसको हम मेडिसिन के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू उसे हम पूरा करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे बॉडी में शुगर लेवल इम्बैलेंस रहता है तो हम इंसुलिन लेते हैं, शुगर लेवल इंक्रीज रहता है तो हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी रहती है। अगर एनीमिया के केस में आयरन की कमी रहती है तो हम बाहर से आयरन की गोली लेते हैं, आयरन की टैबलेट लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक और एक्शन। ड्रग्स में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो भी इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो ऑर्गेनिक पैथोजेंस, उनको क्या करता है, ये किल करना, डिस्ट्रॉय करना, उनकी ग्रोथ को रोकना। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल, कैंसर सेल को भी किल करता है, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस, वैसी कोई मेडिसिन जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर दे, मॉडिफाई कर दे, जैसे हम वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं जो कि इम्प्रूव कर देता है हमारी इम्यूनिटी को, जो कि हम बाहर से सीरम भी, डायरेक्ट हम सीरम भी ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम सीरम लेते हैं ब्लड से, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देता है। अब साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग का एक्शन कैसे होता है, क्या साइट है, क्या उसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, साइट में दो चीज़ें आ गई, साइट्स और लोकेशन आती है। साइट हो गया कि प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय लोकली या सिस्टमेटिकली, मतलब इसका इफेक्ट जो है एक लोकल पार्ट में हो रहा हो। ठीक है, लोकली कोई किसी लोकल पार्ट में, या फिर सिस्टमेटिकली मतलब, या लोकली का मतलब है कि ये सिर्फ हार्ट पे काम कर रहा हो, और सिर्फ, या फिर सिर्फ लंग्स पे, किसी एक पार्ट पे। ठीक है, लोकल पार्ट पे। सिस्टमेटिकली हो गया कि मतलब ये पूरे होल बॉडी में काम कर रहा है,
सर्कुलेशन के थ्रू होल बॉडी में काम कर रहा है। लोकल हो गया कि ड्रग्स में साइट ऑफ एप्लीकेशन, हम जैसे सुपरफिशियल जो भी ड्रग्स वगैरह लगाते हैं, फिर किसी साइट ऑफ एक्शन पे इनडायरेक्ट हम ड्रग्स लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी फंगल एजेंट हो गया, ठीक है। इन सारी ड्रग्स को हम डायरेक्ट जहाँ पे ज़रूरत रहती है उसी भी जगह पे हम लगाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो समझना जरूरी है, ड्रग का एक्शन मैकेनिज्म। थ्रू रिसेप्टर, थ्रू एंजाइम एंड पंप्स, थ्रू आयन चैनल्स, बाई फिजिकल एक्शन, बाई केमिकल इंटरेक्शन, बाई अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये 6 पॉइंट है, अब इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं। थ्रू रिसेप्टर्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स या तो ये सेल हो गया, या तो ये न्यूक्लियस पर रिसेप्टर्स रहेंगे, या फिर साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स रहेंगे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स पे क्या करेगा, जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं वो यहाँ आकर बाइंड करेगा और फिर वहाँ पे रिस्पॉन्स या एक्शन देगा, ठीक है। थ्रू एंजाइम और पंप, ड्रग्स में एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ वेरियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं उनके एक्शन को इनिबिट कर देता है ड्रग्स जो है। बहुत सारे जो एंजाइम हमारे बॉडी में जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं उनके एक्शन को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, इनिबिट द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम। जैसे एस्टाजोलामाइड है वो इनिबिट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज होता है CO2 को H+ के प्रेजेंस में H2CO3 में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर H2CO3 को CO2 या फिर H+ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करता है कि ये जो ड्रग्स है एस्टाजोलामाइड, ये क्या करता है कि इस एंजाइम के फंक्शन को इनिबिट कर देता है। तो इनिबिट कर देगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी फंक्शन पे इफेक्ट डालेगा। CO2 की कमी हो सकती है, फिर CO2 हमारे बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी मेन नेचुरल जो हमारी एंजाइम है उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको इनिबिट कर दे रहा है ये ड्रग, ठीक है। थ्रू आयन चैनल्स, थर्ड है आयन चैनल्स के थ्रू, ड्रग्स में इंटरफेयर विथ मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ स्पेसिफिक चैनल। हमारे बॉडी में बहुत ही स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उसके मूवमेंट को इंटरफेयर कर देगा। जैसे Ca2+ आयन चैनल्स है उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। Ca2+ आयन चैनल्स की ज़रूरत हमें हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमारे मसल्स के एक्शन में भी ज़रूरत पड़ती है। तो CO2+ चैनल है उसे ये ब्लॉक कर देता है। फिजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स वुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि हमारे ये फिजिकल एक्शन को ये कर देता है, इंटरफेयर कर देता है। फिजिकल एक्शन जैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह बॉडी में हो रही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई पेशेंट पॉइजन ले लिया बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक्टिवेटेड चारकोल उसको हम देते हैं ड्रग्स के रूप में, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन कर लेता है जितने भी पॉइजन है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है एज ए ड्रग्स के रूप में। केमिकल इंट्रैक्शन क्या हो गया, ड्रग्स में एक्ट बाई केमिकल रिएक्शन करके यहाँ पे ड्रग्स जो है अपना एक्शन करता है। जैसे हम एंटा एसिड लेते हैं, एंटा एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। जब हम एंटा एसिड लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो HCl है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि HCl जो है वो एसिड है और एंटा एसिड यानी उसके एंटा का मतलब हो गया, एंटा मतलब अपोजिट, और एसिड के अपोजिट काम करने वाला, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटा एसिड के रूप में हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो कि एक क्या है, ये बेस है, ठीक है, बेस है। तो बेस और एसिड मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे KMnO4 जर्मिसाइडल केस में, ठीक है। तो वहाँ भी ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है। अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, ड्रग्स लाइक एंटीमाइक्रोबियल अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे इन द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक पाथवे को ये अल्टर कर देता है। मान लेते हैं कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिक पाथवे है
बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको ये इंटरफेयर कर देता है, ये हमारे सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन को नहीं, ध्यान रखना। ये जो भी बैक्टीरिया है पैथोजेंस उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्योंकि जब उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन ही सही से नहीं चलेगा तो वो कहीं भी वो एक्शन नहीं करेगा, रेप्लिकेशन नहीं करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। जैसे सल्फोनामाइड्स इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ये क्या कर देता है कि सल्फोनामाइड्स जो है वो बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस करता है उसको ये इंटरफेयर कर देता है, ठीक है। तो उस तरह से करके वो पैथोजेंस को किल कर देता है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और देखेंगे, रिसेप्टर्स देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट मतलब कैसे कैसे एक्शन करता है जिसमें रिसेप्टर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। तो रिसेप्टर्स में भी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अभी हमने बताया कि रिसेप्टर्स या तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे या फिर ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस में हो सकते हैं, ऑन द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड व्हेन द कंपाउंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स। इसमें क्या करता है कि रिसेप्टर्स उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जहाँ उसको बाइंड करना है उस कंपाउंड को पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर वहाँ जाके ये बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद एक रिस्पॉन्स देता है, एक कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है। पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा कंपाउंड को, फिर उस कंपाउंड को क्या करेगा, वहाँ पे जाकर रिसेप्टर्स बाइंड होंगे, रिसेप्टर्स से जाकर वो बाइंड हो गए ड्रग, ठीक है। ड्रग्स जो भी कंपाउंड है, जो भी ड्रग्स है वो जाके बाइंड होगा। पहले वो स्पेसिफिक कंपाउंड को पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर वहाँ जाके वो बाइंड करेगा और फिर मैसेज कन्वे करेगा, फिर वहाँ पे एक रिस्पॉन्स लाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये टर्म जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइक हो जाती है। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि सबस्टेंस दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। मतलब ये हमारा सेल हो गया और हमारा सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ रिसेप्टर है सपोज। ये रिसेप्टर्स पे क्या कर रहा है, कोई बाहर से सबस्टांस है जो कि आके यहाँ रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहा है। जब ये बाइंड करके कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा तो उसे हम बोलेंगे एगोनिस्ट, ठीक है। और एंटा एगोनिस्ट का मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, इसकी फंक्शन को नहीं होने देगा, अल्टर कर देगा। एगोनिस्ट जो फंक्शन कर रहा था कि बाइंड कर रहा था, एक रिस्पॉन्स दे रहा था, और एंटागोनिस्ट क्या करेगा कि उसकी बाइंडिंग को ही अल्टर कर देगा। जो एगोनिस्ट जो बाइंड कर रहा था रिसेप्टर से उसको अल्टर कर देगा, इंटरफेयर कर देगा, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, उसके एक्शन को ही प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। रिसेप्टर्स पे बाइंड ही नहीं होने देगा, उसकी एक्शन को ही ये डिक्रीज कर देगा, इंटरफेयर कर देगा एगोनिस्ट के एक्शन को, ठीक है। उल्टा काम कर रहा है, इसका अपोजिट काम कर रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट हो गया, बाइंड टू द रिसेप्टर्स बट हैज़ लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यह क्या करेगा, एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है कि मतलब वो बाइंड तो करेगा रिसेप्टर से लेकिन उसकी एक्टिविटी जो होगी बहुत ही कम होगी, बहुत ही पार्शियल रिस्पॉन्स देगा, उसकी रिस्पॉन्स ही बहुत ही कम होगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, ड्रग सिनर्जिम और एंटागोनिज्म, ठीक है। when two or more drug are given कंकरेंटली, मतलब एक साथ हम एक या दो ड्रग्स देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो हम एक साथ एक से ज़्यादा ड्रग्स दे रहे हैं, दो से ज़्यादा ड्रग्स दे रहे हैं तो या तो एडेटिव हो जाएगी या फिर सिनर्जिस्ट या फिर एंटागोनिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। एडेटिव का मतलब वो समझ में आ रहा है कि उसका एक्शन जो होगा वो एडअप करके मिलेगा, मतलब उसका एक्शन और इंक्रीज कर जाएगा। और एंटागोनिस्टिक का मतलब ये समझ में आ रहा है कि उसका एक्शन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, एक्शन एगोनिस्ट जो है उसके एक्शन को ये डिक्रीज कर देता है। तो एडेटिव इफेक्ट क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग्स गेट एड अप, इसमें एडअप हो जाते हैं, एंड टोटल इफेक्ट इक्वल, और उसके बाद टोटल इफेक्ट एक इक्वल इफेक्ट देते हैं। सम अप देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, वो जो इंडिविजुअल इफेक्ट है उसको सम अप कर देता है, मतलब सम अप हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफिनेफ्रेडिन होनी चाहिए, इफिनेफ्रेडिन, सॉरी कुछ तो करें, इपिनेफ्रेडिन जो भी, और थियोफाइलिन जो है ये क्या करता है, अस्थमा में काम करता है। ये दोनों एक साथ ड्रग्स काम करता है और दोनों का एक्शन जो होता है वो एडअप हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म कैसे काम करता है, ये करता है अपोजिंग, हम लोग पीछे ही पढ़े, ये अपोज कर देगा, इनिवेट कर देगा एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। एक्शन ऑफ ड्रग का मतलब होगा एगोनिस्ट के एक्शन को ये इनिवेट कर देगा, अपोज कर देगा। देयर आर फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ
एंटागोनिज्म, एक एंटागोनिज्म अब अपना एक्शन कैसे करेगा, उसका क्या मैकेनिज्म है। केमिकल एंटागोनिज्म हो सकती है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो सकती है, एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर्स लेवल, तो रिसेप्टर्स लेवल पे या तो रिवर्सिबल हो सकती है या फिर इरिवर्सिबल हो सकती है। रिवर्सिबल है तो वहाँ कंपटीशन होगी, ठीक है। अब 1 बाई 1 देखते हैं। अगर केमिकल एंटागोनिज्म होती है तो टू सबस्टांसेज केमिकली इंटरैक्ट टू रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ द इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि दो ड्रग्स जो है, यहाँ पे टू सबस्टांस, दो ड्रग्स जो है वो एक्ट करेगा एक साथ, ठीक है, इंटरैक्ट करेगा और इनएक्टिवेट कर देगा उसके एक्शन को, उसके एक्शन को इनएक्टिवेट कर देगा, इंटरफेयर कर देगा। जैसे एंटा एसिड है, जो कि एंटा एसिड जो है हमारा HCl है, HCl काम करता है हमारी बॉडी में, एक बहुत ही मेजर रोल है डाइजेशन में। उसकी एक्शन को क्या कर देगा, एंटा एसिड क्या कर देगा, वो इनिबिट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंटा एसिड से, तो उसकी एक्शन को ये क्या कर देगा, इन इफेक्ट, मतलब उसकी इफेक्ट को, HCl के इफेक्ट को, उसकी एक्शन को ये कम कर देगा। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, टू ड्रग्स एक्ट एट डिफरेंट साइट प्रोड्यूस अपोजिंग इफेक्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल हमारे सिस्टम को ये इफेक्ट डालता हो, जैसे दो ड्रग है और वो डिफरेंट अपना एक्शन कर रहा है। जैसे हमारा बॉडी में हम इंसुलिन भी ले लिए, ग्लूकागॉन भी ले लिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो एक ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है ये, और एक ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर्स लेवल पे कैसे काम करता है, तो एंटागोनिस्ट जो है वो क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारा ड्रग्स है उसकी बाइंडिंग को क्या कर देगा, उसको इनिबिट कर देगा, ठीक है। जो भी ड्रग्स है जो भी है उसकी बाइंडिंग को इनिबिट कर देगा, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का ही मतलब समझ में आ रहा है कि वो जो भी इनिबिशन है वो फिर से रिवर्स हो सकती है, फिर से ठीक हो सकती है। द एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कम्पीट, ये दोनों जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही कम्पीट कर रहे हैं सेम रिसेप्टर्स के लिए लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो एंटागोनिज्म का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, ओवरकम हो जाता है। एगोनिस्ट उसके ऊपर काम करने लगता है, इसकी फंक्शन जो है होगी वो डिक्रीज कर जाती है जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल हो गया, क्योंकि ये पहले तो इनिबिट कर रहा था, एंटागोनिस्ट जो था वो इनिबिट कर रहा था एगोनिस्ट को, ठीक है। ये जो है इसको इनिबिट कर रहा था, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, तो इसका जो रिएक्शन था वो डिक्रीज कर गया, यानी यहाँ पे रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। ये अपना काम फिर से करना शुरू कर गया, लेकिन डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, एसिटाकोलिन है और एट्रोपिन है, ठीक है। एसिटाकोलिन जो है यहाँ पे एगोनिस्ट है, ठीक है। ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, म्यूकोक्राइनिक रिसेप्टर के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी के म्यूकोक्राइनिक रिसेप्टर जो कि एक मसल से रिलेटेड रिसेप्टर्स है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं एसिटाकोलिन कहाँ काम करता है, मस्कुलर जंक्शन पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एंटागोनिज्म जो है कैन बी ओवरकम, उसको ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है इसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इनहिबिट कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसकी फंक्शन को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, इसकी फंक्शन को सही से नहीं होने दे रहा। लेकिन जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, इसका जो फंक्शन है एट्रोपिन जो कि इसे इनहिबिट कर रहा था काम करने से, उसकी फंक्शन जो है डिक्रीज कर जाएगी, इसकी फंक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंटागोनिज्म जो कैन बी ओवरकम बाय द इंक्रीजेड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाकोलिन एट द रिसेप्टर्स, ठीक है। इरिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आ रहा है कि उसमें क्या होगा कि रिवर्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब एक बार अगर उसको इनिबिट कर दिया गया उसके फंक्शन को, एगोनिस्टिक के फंक्शन को, तो फिर से वो एगोनिस्ट जो है वो बाइंड अप नहीं कर पाएगी। नॉट डिसोसिएट एट ऑल, वो एट ऑल डिसोसिएट नहीं हो सकती है, मतलब उसकी एंटागोनिस्ट का जो फंक्शन है, जो भी रिएक्शन है, जो भी एक्शन है, वो डिक्रीज नहीं हो सकता कितना भी हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग का एक्शन को कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और बिल्कुल नोट्स बेस है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।